चलिए अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आरजे लॉ कंसल्टेंट के चैनल से मैं हूं आपका होस्ट राना जहांज़ेब। व्यूज़, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, वो है पाकिस्तान के पासपोर्ट के बारे में कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में कौन सी रैंकिंग रखता है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसमें वीज़ा फ्री कंट्रीज़ पहले कितने थे, अब कितने हैं, कितने ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जो वीज़ा ऑन अराइवल हैं और कितने ऐसे कंट्री हैं जो ई वीज़े में शामिल हैं। तो आज की वीडियो में हम वो तमाम कंट्रीज़ एक्सप्लोर करेंगे कि जो हमें वीज़ा फ्री ट्रैवल देते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और उनके पास कोई ऐसी खातिर ख्वाह एजुकेशन, फाइनेंसेस या वर्क एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो यूरोप में या किसी और मुल्क में जाकर सेटल हो सके, तो वो जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनमें वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर बग़ैर वीज़ा लिए जा सकते हैं। और इनमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं कि अगर वो वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर कोई काम ढूंढने में या कोई इंगेजमेंट करने में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो वहाँ से यूरोप जाना इंतहाई आसान होता है। तो चले वीडियो पर चलते हैं, शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप जा सकते हैं। व्यूज़, आपके लिए कंप्यूटर की स्क्रीन मैं ले आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने है द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो ओरिजिनल अथॉरिटेटिव रैंकिंग है ऑफ ऑल द वर्ल्ड पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन देयर होल्डर कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीज़ा। ठीक है जी। द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव डाटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी आईटा and the largest most accurate travel information database and enhanced by Henley and Partners research team. Expert insight regarding the latest ranking are available in Global Mobility Report 2025। ये जी हम जनवरी 2025 में देख रहे हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। तो अगर इसमें आप जाएं, माई पासपोर्ट में जाकर आपको कंट्री नेम देना पड़ता है, तो आप इसमें आप अपने स्पेसिफिक कंट्री की भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बैक पे जाऊँ और ये देखें, इसको गूगल में लिखकर मैंने हैनले एंड पार्टनर्स को सिलेक्ट कर लिया और इसमें जाके जब हम वेबसाइट खुल गई, इसमें जब हम नीचे जाके वो कहता है कि जी कंट्री बताएं। कंट्री में हम आपका जो भी स्पेसिफिक कंट्री है आप वो लिखेंगे तो आपके कंट्री का डाटा इसमें आ जाएगा। मैंने पाकिस्तान लिखा तो ये पाकिस्तान का डाटा आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ये जी पाकिस्तान करंट जो रैंकिंग है वो 103 है, यानी 103rd नंबर पे पाकिस्तान का पासपोर्ट है। दुनिया में अगर 250 के करीब कंट्रीज़ हैं, 250 जो ममालिक हैं दुनिया के, उसमें 103 नंबर पे पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग है। इसमें आपको वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन जो मिलते हैं वो 33 मिलते हैं, यानी 33 ममालिक में आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। ये पाकिस्तान के पासपोर्ट का प्रीफेस है जो आप देख सकते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसमें अगर मैं देखूं मैप को, अगर हम देखें तो ये कुछ स्कैटर्ड ममालिक हैं कि जो आपको पाकिस्तान को वीज़ा फ्री ट्रैवल देते हैं। ये देखें, ये कंबोडिया है, ये नेपाल है, ये मुख्तलिफ ममालिक हैं। ये मैं आपको पूरा लिस्ट में लेकर जाऊंगा और पूरी लिस्ट दिखाऊंगा। अगर हम नीचे जाएं तो इसमें अगर हम देखें कि पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल रैंकिंग है और वो कैसे चेंज हुई है, इसमें अगर आप देखें कि 2006 में आपका जो नंबर था पाकिस्तानी पासपोर्ट का वो 79 पे था, जो कि 2007 में एक साल बाद 83 पे आ गया, फिर 87, फिर 90, 99, 100, यानी 2012 तक जो है इसकी रैंकिंग ऊपर ही जाती रही है, यानी नीचे नहीं गई। फिर 2013 में अचानक 9 नंबर कम हुए और 91 पे ये रैंकिंग आ गई है। 2013 में आप चेक करेंगे क्या हुआ था, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी कि जिसकी वजह से इसकी रैंकिंग जो है वो ज़रा बेहतर हुई है। उसके बाद 2014 से फिर 92, फिर अगेन सो ऑन, यानी 92 से फिर 107 पे चला गया। उसके बाद फिर 2000 अगर आप बात करें 16 में ये 103 पे आया है, फिर 102 पे गया है, यानी यहाँ पे इसकी रैंकिंग थोड़ी बेहतर हुई है। और उसके बाद फिर 2018 में फिर जो ये ऊपर जाना शुरू हुआ है 104, 103, फिर 113, यानी 104 से 3 पे आया। फिर 2021 में आप देखें, 2021 में ऐसा क्या हुआ है कि ये डायरेक्ट 113 पे चला गया और उसके बाद फिर 22 में फिर 108 पे आया, फिर 106 पे,
फिर 101 पे और अब 103 पे मौजूद है, यानी 113 से इसने इम्प्रूव किया है, 103 पे ये आया है। ये मेरी राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये ईयर वाइज इंडेक्स इसका शामिल है। अब अगर ये लिस्ट है मेरे पास राइट साइड पे, इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से ममालिक जो है वो इसमें शामिल हैं, इसमें अगर आप ये देखें कैन ट्रैवल वीज़ा फ्री टू, ये नीचे ममालिक के नाम है। इसमें अल्बानिया का ई वीज़ा आपको मिलता है, एंटीगा एंड बारबुडा का आपको ई वीज़ा मिलता है। उसके बाद इसको अगर मैं नीचे करूं तो जनाब अज़रबैजान, बहामास और बहरीन का आपको मिलता है। उसके बाद बारबाडोस का आपके पास वीज़ा फ्री है। बारबाडोस अगर आपने जाना है तो वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, बग़ैर वीज़े के आप बारबाडोस जा सकते हैं। उसके बाद बेनिन का ई वीज़ा है, बोट्सवाना का ई वीज़ा है। ये जनाब बुरुंडी का वीज़ा ऑन अराइवल है, कंबोडिया का वीज़ा ऑन अराइवल है। कंबोडिया के पे अगर आपको याद हो हमने एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी जो कि काफ़ी फेमस गई थी, उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा कि कैसे कंबोडिया में जाके आपने यूरोपियन वहाँ से नेशनैलिटी हासिल करने का रास्ता अपना हमवार करना है। उसके बाद जनाब कैमरून का ई वीज़ा है, फिर केप वर्डे आइलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल है। ये 3-4 जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनके पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी वीज़ा फ्री के नाम से, कि ये 4 ममालिक अगर आप चले जाएं वहाँ पर जाकर पाकिस्तान से उनके हालात बहुत बेहतर हैं, और अगर आप वहाँ पर चले जाते हैं तो वहाँ जाके आप अच्छा खासा रोज़गार कमा सकते हैं और वहाँ से अमेरिका, कनाडा या यूरोप में इवन के मूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आएँ और कौन से ममालिक हैं जी, इसमें कोमोरो आइलैंड शामिल है वीज़ा ऑन अराइवल में, और ई वीज़े में कोलंबिया शामिल है। फिर कुक्स आइलैंड है, वीज़ा फ्री है, इस पर भी हमने वीडियो बनाई थी। क्यूबा आप जाते हैं ई वीज़ा लेकर। फिर जनाब वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो डिजिबोटी का है, फिर डोमिनिका का है जिसकी हमने लास्ट टाइम वीडियो आपके लिए बनाई थी। इसके बाद आपके पास ई वीज़ा जो आता है वो इक्वेटोरियल गुनिया का आता है। उसके बाद आपके पास इथियोपिया का ई वीज़ा आता है। उसके बाद आपके पास गबन, जॉर्जिया का ई वीज़ा आता है। उसके पास आपके पास जो आता है वो गिनिया का ई वीज़ा आता है। गिनिया बिसाऊ वीज़ा ऑन अराइवल है आपके लिए। हेटी आपके पास वीज़ा फ्री है, बिल्कुल आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। फिर कीनिया का आपके पास ETA जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल आपका है वो ETA लेकर आप कीनिया जा सकते हैं। किर्गिस्तान आप जा सकते हैं ई वीज़ा लेकर। आप लेसोथो जा सकते हैं ई वीज़ा लेकर। आप माडागास्कर जा सकते हैं बिल्कुल वीज़ा फ्री, किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आप मलेशिया ई वीज़ा लेकर जा सकते हैं। मालदीव्स आप वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलता है। इसके बाद आपका है मोरिटानिया, आपका वीज़ा ऑन अराइवल है। माइक्रोनेशिया वीज़ा फ्री है आपका। मोल्डोवा आपका ई वीज़ा है। इसके बाद जनाब जो कंट्रीज़ है, मोंटीसेरेट आपका वीज़ा फ्री है। आपका मोज़ाम्बिको वीज़ा ऑन अराइवल है, और आपका म्यांमार जो है वो ई वीज़ा है। नेपाल का आपका वीज़ा ऑन अराइवल है, नेपाल आप जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा। न्यू आपका है बिल्कुल वीज़ा फ्री, बगैर किसी वीज़े के आप वहाँ पर जाते हैं। ओमान आपका ई वीज़ा है। पलाओ आइलैंड आपका वीज़ा ऑन अराइवल है। इसके बाद जो कंट्रीज़ है उनमें कतर है, ये वीज़ा ऑन अराइवल आपको कतर में मिलता है। रवांडा आपका बिल्कुल वीज़ा फ्री है। आपका समोआ है, वीज़ा ऑन अराइवल है। सेनेगल है, वीज़ा ऑन अराइवल है। सेचेल्स है, ETA वहाँ पे आपको लेना पड़ता है। सिएरा लियोने है, ये वीज़ा ऑन अराइवल है। उसके बाद आपका सोमालिया है, वीज़ा ऑन अराइवल है। साउथ अफ्रीका है, ये आपको ई वीज़ा उसका आपको चाहिए। श्रीलंका आपका ETA है। और सेंट किट्स एंड नेविस इसका आपको ई वीज़ा लेना पड़ता है। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स आपका बिल्कुल वीज़ा फ्री है। ये देखें इतने ममालिक मैंने आपको गिनाए हैं, 33 के करीब इसमें कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री हैं। उसके बाद सूरीनेमे है, ई वीज़ा है आपका। सीरिया ई वीज़ा है आपका जनाब। ताजिकिस्तान है, तंजानिया है, थाईलैंड है, ये तमाम ई वीज़े के ऊपर हैं। टिमोर लेस्टे आपका वीज़ा ऑन अराइवल है। टोगो आपका ई वीज़ा है। आपका ट्रिनाडा एंड टोबागो
जो है वो वीज़ा फ्री है, वीज़े की ज़रूरत नहीं उसके लिए। आपका टोवालो वीज़ा ऑन अराइवल है, युगांडा ई वीज़ा है, आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ई वीज़े के ऊपर है, आपका वानूटू जो है वो बिल्कुल वीज़ा फ्री है, आपको किसी किस्म का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। वियतनाम, ज़ैम्बिया और ज़िम्बाब्वे, ये 3 ममालिक जो है वो ई वीज़े के ऊपर है।